क्वेश्चन नंबर है 80। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 80। यहाँ ए 1,12,000 रुपये लगाता है। ए 1,12,000 रुपये लगाता है। इसने कोई पैसा वापस नहीं निकाला, तो कितने दिन के लिए? 12 के लिए। कितने महीने के लिए, कितने समय के लिए? 12 के लिए। अब बी की बात करते हैं। बी 2 महीने लेट आता है और 10 महीने बाद कुछ पैसे निकालता है। 2 और 10 का अंतर कितना? 8। यानी 8 महीने तक उसके कितने पैसे रहे बिजनेस में? 80,000। 80,000 का हमने 80 लिख लिया। फिर उसके बाद उसने यहाँ पैसे निकाले इस 80,000 में से 8, तो कितने बचे? 72,000 रुपये। और 10 महीने के बाद शेष समय कितना बचा उसके पास? 2। तो यहाँ कितना लिखा हमने? 2। उसके बाद बात करते हैं सी। सी इसके भी 2 महीने बाद आया। 8 में से भी 2 महीने कम, यानी 6 महीने तक। उसके प्रारंभिक धनराशि कितनी थी? 72,000 रुपये। तो हमने यहाँ 72 लिख लिया। उसके बाद उसने 10 महीने बाद पैसे निकाल लिए, तो 10 महीने के बाद महीने समय कितना बचा? 2 महीने। 2 महीने तक उसने 8,000 रुपये कम कर लिए। जब 72 में से 8 कम करेंगे कितना आया? 64। ये हमारी कैलकुलेशन है। ये अनुपात इसी से निकलेगा सर इस क्वेश्चन का। तो एक बार अनुपात में बदल लेते हैं इसे। पूरे के पूरे समीकरण को 8 से डिवाइड कर दिया। 14 8 112, 8 ढाई 80, 8 9 72, 8 9 72 और 8 8 64। ठीक है। कैलकुलेशन जब हम कैलकुलेशन करते हैं, गुणा करते हैं, तो 14 गुणा 12, दूसरा 80 और 9 दूनी 18 98, और तीसरा 6 9 54 और 8 दूनी 16, 54 और 16 70। तो अनुपात कितना आया इनका? अभी अनुपात में बदल लेते हैं। अनुपात पहली संख्या आई मेरे पास 14 गुणा 12। पहली संख्या ए का मान 14 गुणा 12, बी का मान 98 और सी का मान 70। 14 से इसे भाग दिया, कितना बचा? 12। 14 से इसे भाग दिया 7, 14 से इसे भाग दिया 14 पंजे 70। ये कितना है? 14 पंजे 70। तो यहाँ कितना आएगा? 14 पंजे 70। क्वेश्चन में कहा गया 7 किसके बराबर है? 9800 के। यानी बी के लाभ कितना है? 9800। तो 7 किसके बराबर हुआ? 9800। क्वेश्चन में पूछा गया कुल लाभ बताइए। 12 और 7 19 और 5 24। तो 24 किसके बराबर? आंसर 7 से इसे डिवाइड किया 14 बार, 2 जीरो लगातार रहेंगे इसके साथ। 14 की और 24 की गुणा। आंसर कितना है मेरा? 33,600 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा? 33,600 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 28 छात्रों का औसत 5 है। 28 का औसत 5 था। 28 पंजे 140। 8 छोड़कर चले गए, कितने बचे? 20। औसत 5.5 बढ़ जाता है, यानी 5 दशमलव कितना हो जाता है? 5। तो 20 की और 5.5 की गुणा 110। तो छोड़कर जाने वाले छात्र 28 में से 20 8, और यहाँ छोड़कर जाने वाले छात्रों का टोटल कितना? 30। तो आंसर कितना आएगा? उसने कहा जो छोड़कर गए हैं उनका औसत बताइए, यानी उनके टोटल को उनकी संख्या से भाग दे देंगे। यानी 8 से किसे भाग दे देंगे? 30 से। 8 से जब इसे भाग देंगे 3.75। कितना आएगा? 3.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो मतगणना से संबंधित है। एक चुनाव में 100 उम्मीदवार थे। 100 में से 10%, एक चुनाव में 100% मतदाता थे। 10% ने भाग नहीं लिया, कितने बचे? 90। जीतने वाले ने इसका 47% लिया, तो बाकी कितने बचे? 43% थे। 43% में से अवैध मत घोषित कर दिए गए, कितने? 60। यानी अब हार और जीत का अंतर करने वाला कौन है? 43% में से 60 घटाया ये, और एक 47%। यानी इन दोनों के बीच का अंतर हार जीत का अंतर है। हार जीत का अंतर कितना है? 308। हार जीत का अंतर कितना? 308। यानी मैं टोटल एक्स मान लो, यानी एक्स के 47% में से एक्स का 43% घटाया, कितना बचा? एक्स का 4%। एक्स का कितना बचा? 4%। और ये माइनस माइनस कोष्ट में से बाहर आएगा, कोष्ट में से बाहर आएगा। 60 और 60 का जो माइनस का चिन्ह है, माइनस का माइनस माइनस प्लस प्लस 60 हो जाएगा, और 308 में से दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा। तो कितना बचा? 248। वहां कितना बचेगा? 248। 4 से इसे भाग कर देते हैं। 4 6 24, 4 दूनी 8। तो 100 की और 62 की गुणा कितना है आंसर मेरा? 6200। तो कुल वोट कितनी थी उसमें? 6200। कुल वोट कितनी थी उसमें? 6200। थैंक यू।